नमस्कार साथियों, केवीजी के ट्रिक्स पर आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत के संविधान के में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, वो संविधान के भाग ही है। इससे क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है। तो आज मैं इसको बस ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, जो कि आपको मज़ा आ जाएगा। आप कभी भूलेंगे नहीं, इस बात की गारंटी है। ठीक है, संविधान के और दोस्त, अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो भाग एक में देखिए, सबसे पहले संविधान के भाग पढ़ाता हूँ। भाग एक, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। देखिए, एक तरह से इंडेक्स का काम करता है। भाग एक में हर जगह इंडेक्स ही एक प्रकार की, चाहे भाग आर्टिकल एक ले लें या अनुसूची एक ले लें या भाग का पहला पार्ट लें, सब में यही संघ और उसके राज्य क्षेत्र। खेल शुरू होता है भाग दो से, तो मैं दो से पढ़ाता हूँ। इसे याद कैसे करूँगा? देखिए, नागरिकता, हम अपने देश की नागरिकता मांगेंगे या देंगे? तो हम सबसे पहले नागरिकता के कि प्लीज़ हमें नागरिकता दे दो, हमें नागरिकता दो। तो दो जो है ना, वो भाग दो है। समझ आई बात आपको? यानी नागरिकता भाग दो में दे रखी है, क्योंकि हम नागरिकता मांगते हैं कि नागरिकता दो, नागरिकता दो। ठीक है, तीसरे भाग में है मौलिक अधिकार। अच्छा, अधिकार का आ देख रहे हैं आप? तो इसी को ही पकड़ना है। मैं देखिए, भाग तीन में तीन भी ऐसे ही बना हुआ है और आ भी ऐसे ही बना हुआ है। ये मौलिक अधिकार है भाग तीन। ठीक है, इसे ही फंडामेंटल राइट कहते हैं। यही अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से। चौथे नंबर पर आता है डीपीएसपी। इसे शॉर्ट में डीपीएसपी बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भाग चार में आते हैं, चार ये लिखा है। अच्छा, डी कौन से नंबर पर आता है? आपको ये वाली बात अच्छे से पता है कि डी हमारा चौथे नंबर पर आता है, तो हमें वहाँ से ध्यान रखना है। या इसमें नंबरिंग भी डाल सकते हैं हम। देखो कैसे, 1 2 3 4, डीपीएसपी चार शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, सही है। भाग चार का जो है ना, फोर का, ये मौलिक कर्तव्य। देखिए का, तो कर्तव्य में भी का लिख रहा है, तो यहाँ से पकड़ लेना आप। ठीक है, भाग पाँच में संघ की बात करी गई है, यूनियन की। अच्छा, मोदी जी इतने दिन से सरकार चला रहे हैं, हर 5 साल बाद सरकार बदलती सेंटर की। 5 साल से पहले सरकार गिरती नहीं है। 10-20 सालों में तो फिलहाल ऐसे ही हो रहा है, 20-30 सालों में। तो 5 को संघ से याद रखना। ठीक है, छठे नंबर पे राज्य। देखिए, राज्य में मुख्यमंत्री कौन है? योगी जी। और योगी जी देखो सबके छक्के छुड़ा देते हैं, कोई भी गुंडा बदमाश हो। तो 6 नंबर में आता है राज्य। ठीक है, भाग 7 हो गया दोस्तों समाप्त। ठीक है, ऐसे ध्यान रख लेना। देखिए, 8 नंबर पे केंद्र शासित प्रदेश। आपको पता है हमारे देश में 28 तो स्टेट है और 8 क्या है? यूनियन टेरिटरी है। तो ये आठ ही यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश भी 8 है, और ये भाग 8 में ही दे रखा है। तो आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। देखिए, पंचायत 5 है 5 और 4 से 4, तो पंचायत का 5 और प्लस 4। ठीक है, तो 5 और 4 कितने होते हैं? 9। तो भाग 9 में क्या है? पंचायत। और देखिए, बल्कि पा आप देखेंगे तो अगर पा को ऊपर से ऐसे मिला दूँ तो भी 9 की तरह ही बना हुआ है। ठीक है, पा एक 9 की तरह ही बना हुआ है। देखो आप, पा 9 की तरह बना हुआ है नहीं? ठीक है, देखिए 9 काम है क्या है? देखो, जहाँ पंचायत हो, नगर पालिका का नंबर उसके बाद ही आता है। ठीक है, तो 9 काम है क्या है? नगर पंचायत। अभी कुछ दिन पहले ही सहकारी समिति और जुड़ गई 97 संविधान संशोधन से, तो सहकारी समितियों को भी ध्यान रख लेना। ठीक है, 10वें में क्या है? अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि SC ST एरियाज़ की बात करी गई है कि SC और ST वाले हमारे भाई जो ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा रहते हैं, गरीब होते हैं, जनजाति वाले लोग हमारे। तो ये समझ लीजिए सरकार ने उन पर 10-10 लाख रुपए बांट दिए हैं। ठीक है, समझ गए? या ऐसे भी समझ सकते हैं कि SC ST वालों का हर 10 साल बाद आरक्षण बढ़ा दिया जाता है। तो भाग 10 में हो गया, कोई समस्या नहीं। आगे देखते हैं। अब आता है 11वां। मैंने देखिए, संघ मैंने बताया था 5वें नंबर पे, और स्टेट बताया था मैंने 6ठे नंबर पे। इन दोनों के संबंध की बात करिएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 आ जाता है। तो भाग 11 में दे रखा है। अच्छा, आगे देखते हैं। अब क्या है? हाँ, अब भाग 12 में देखिए, जब हम 12th में होते हैं तो हम पे जितना पैसा होता है उसके हिसाब से हम ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं। अगर हम ज़्यादा पैसे वाले हैं, अगर हम कम पैसे वाले हैं तो हम भाई BA कर लेते हैं, ज़्यादा पैसे वाले हैं BTech कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं तो भाई MBBS कर लेते हैं, और ज़्यादा है तो MBA कर लेते हैं। तो ठीक है, तो 12th में हमें वित्त और संपत्ति के बारे में दे रखा है।
यानी प्रॉपर्टी हम पे कैसी है, उसके बाद ही तो हम कोर्स करेंगे। तो 13वीं क्लास में हम ग्रेजुएट, 13वीं कहते हैं ग्रेजुएट को, तो 13वीं क्लास में हम तभी तो, अगर हम पैसे वाले हैं तो फिर हम करेंगे व्यापार, हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे पढ़ाई लिखाई के, ठीक है। 14th नंबर पे क्या है, संघ राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी ये आईएएस पीसीएस की बात कर रहा है, ठीक है। 14th नंबर पे 1 और 4, अच्छा 14 1 और 4 से मिलके बनाएं, 1 और 4, देखो एक ही व्यक्ति का ना चारों दिशाओं में वर्चस्व हो जाता है, चारों दिशाओं में हर तरफ, तो ये आईएएस पीसीएस का ही तो वर्चस्व होगा चारों दिशाओं में। तो 14 नंबर पे आईएएस पीसीएस। और 14A में अधिकरण है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। 15 में निर्वाचन, देखिए निर्वाचन होता है इलेक्शन, इसे लिख देता हूँ इलेक्शन। इलेक्शन देखो हर 5 साल बाद होता है, तो ये देखो इस 5 को यहाँ से पकड़ लेना, ये 5 जो लिखा है, तो ये 15वें नंबर पे है। 16वें नंबर पे क्या है, हमारी SC ST का आरक्षण है, ठीक है। और एंग्लो इंडिया ओबीसी, SC ST OBC सबका आरक्षण के बारे में दे रखा है। तो यही बात देखो, हाँ आर्टिकल हमारे 16 में दे रखी थी, तो भाग 16 में भी यही है। तो 16 आरक्षण का मतलब ये है सबको समान भागीदारी। तो 16 एक ऐसा नंबर है सब जगह बट जाएगा, देखो 4 4 या 2 2 2 2 के ग्रुप बन जाएंगे, तो 16 का मतलब ही यही है, ठीक है। 6, 1 और 6 से मिल के बनाए, यानी किसी को छींकना नहीं है, सबको एक साथ ले लेना है, ठीक है। 17वें नंबर पर राजभाषा, राजभाषा देखो जिसकी भाषा अगर सही होगी वो सबको एक साथ लेके चलता है, एक साथ, 1 और 7, 1 और 7 का मतलब 17, एक साथ लेके चलेगा अगर भाषा ठीक होगी तो। 18 में क्या है, एमरजेंसी, जो हमारी एमरजेंसी लगती है ना 352 356 360 के तहत, तो 18वें में देखिए 18 साल का बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, 18 साल से ही बच्चे की इमरजेंसी लगा देते हैं, उसके माँ बाप कहीं बिगड़ ना जाए, लड़कीबाजी ना कर ले या सिगरेट पीने ना सीख जाए, तो 18 साल के बाद खतरा बढ़ जाता है, सब बाइक वाइक मिल जाती है। 19वां प्रकीर्णन है, मिसलिनियस, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान मत रखना, ठीक है। 20 में क्या है, संविधान संशोधन, ये तुम सोच लो अगर तुम्हारा कोई काम नहीं हो रहा तो तुम कहीं भी जाके किसी ऑफिस में आके 20 रुपये दे के अपना काम करा लो। अब तो महंगाई बढ़ गई है, अब तो 20 की जगह 2000 का नोट चल रहा है, लेकिन पहले ज़माने में 20 रुपये में काम हो जाता था जब संविधान लिखा जा रहा था, तो ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है। संविधान संशोधन हो जाता है 20 रुपये में, ठीक है। 21 में क्या है, अस्थायी, देखिए 21 और 22 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा ध्यान रखना चाहे मत रखना। 21 में अस्थायी और विशेष उपबंध है, जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए था, और ये संक्षिप्त नाम शॉर्ट टाइटल वगैरह इसमें है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा यार और वीडियोज़ बनाने के लिए। मेरा एक चैनल था वो बंद हो चुका है किसी कारणवश, नया चैनल है मेरा, तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मुझे मेरा मोटिवेशन होगा, और बताइए अगली वीडियो में कौन से टॉपिक पर बनाऊँ। धन्यवाद दोस्तों।